ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं। श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्गजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिष्यमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त विंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। माया धाम श्री क्षेत्र श्री पंढरपुर धाम की जय। विठल रुक्मिणी भगवान की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। चंद्रभागा मैया की जय। शील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्री श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय। शील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। भक्ति प्रदानी बिंदु देवी तुलसी महारानी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। श्री श्री गुरु
गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की इस कक्षा में। श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित श्री उपदेशामृत ग्रंथ के 5 नंबर श्लोक से हम पढ़ रहे हैं। तो इस 5 नंबर श्लोक को हम दोहराएंगे। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्त्यमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्यहृदमित्सित्तसङ्गलब्धा कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रतिभिः प्रणतिभिश्च भजन्त्यमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्यहृदमित्सित्तसङ्गलब्ध्या कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्त्यमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्य हृदमित्सित्तसङ्गलब्धा। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन में आदर करें। उसे चाहिए सादर नमस्कार करे। जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्च विग्रह के पूजन में लगा हुआ है, एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे। जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की है। तो हम आगे के पैराग्राफ से शुरू कर रहे हैं। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जाति, नस्ल या रंग का भेदभाव किए बिना प्रत्येक मनुष्य को अवसर दिया जाता है। तो इस पैराग्राफ से हम आज चर्चा करेंगे। तो सभी भक्त जो हैं इस पुस्तक को जो है अपने सामने रखिए ताकि आप अच्छे से और समझ सकते हैं। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जाति, नस्ल या रंग का भेदभाव किए बिना प्रत्येक मनुष्य को अवसर दिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन जिसमें हम सब भाग लेकर के आज माला जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा में जुड़े हुए हैं, श्रील प्रभुपाद जी इस आंदोलन के सबसे एक अहम जो विचार है
जिससे कि हम अपने मन में कोई भेदभाव न रखें, इस चीज को आगे रखते हुए शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सबसे पहली चीज है जाति। कौन सी जाति का है वो? हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी जाति का हो, वह इस आंदोलन में भाग ले सकता है। दूसरा है नस्ल। उसकी नस्ल कौन सी है, वो कौन से बैकग्राउंड से पूरी तरह से संपर्क रखता है, नीच जाति का है क्या, या रंग का भेदभाव, गोला है काला है, तो गोरे काले का भेद किए बिना, मोटा पतला ऊंचा नीचा, पढ़ा लिखा अनपढ़, जो भी जैसी भी स्थिति में, तो यह कोई भी स्थिति किसी भी स्थिति में कृष्ण भावनामृत बाधा नहीं ला सकती है। ऐसा भेदभाव किए बिना प्रत्येक मनुष्य को अवसर दिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को यह अवसर दिया जाता है कि आप इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भाग लीजिए, भगवान का नाम का जप कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, भगवान का दर्शन कीजिए, और पूरी तरह से प्रश्न उत्तर के द्वारा अपने मन को भगवान की सेवा में किस तरह से लगाना है, बिना शंका के पूर्ण विश्वास के साथ उस क्रिया को करने के लिए एक जानकारी, जो विद्या है, उसको ग्रहण करने के लिए आगे आइए। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है, यह हमें भगवान की पूर्ण शिक्षा से अवगत कराता है, और यह सबके लिए है। इसमें कोई जाति, कोई रंग, कोई नस्ल का भेदभाव किए बिना कोई भी इसमें भाग ले सकता है। तो सब लोगों को आकर के इसमें भाग लेना चाहिए, सेवा करना चाहिए, सीखना चाहिए और अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। यही है मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य, जिस कर्तव्य को पालन करने के लिए हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे उसको ग्रहण करना है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व में अनेक अनेक मंदिर जो अभी खड़े हैं, बनाए गए हैं, उसमें अनेक अनेक भक्त अनेक अनेक जगह से भाग ले रहे हैं, और उन सारे जितने भी लोग उसमें भाग ले रहे हैं, वह सब के सब भगवान के उस विद्या से, उस ज्ञान से पूरी तरह से उसको प्रश्न उत्तर करके, सेवा करके, प्रचार करके अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। और यह आंदोलन में भाग लेने के लिए सबको बिना भेदभाव के ही मौका दिया गया है। तो यह आंदोलन पूरे विश्व में कम से कम 700 से 800 मंदिर में फैला हुआ है। इस्कॉन के प्रत्येक मंदिर में भगवान के अर्च विग्रह की सेवा होती है। रोज सुबह 4:30 बजे पूर्ण विश्व के सारे इस्कॉन के केंद्रों में भगवान का दर्शन खुलता है, और सारे वहां से जुड़े हुए सारे भक्त जो हैं उसमें भाग लेते हैं। तो 4:30 बजे जो दर्शन खुलता है भगवान का श्रृंग, तो वह जो है मंगल दर्शन होता है, मंगल आरती बोलते हैं उसको। इस मंगल आरती में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित संसार दावा नल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम, इस आरती को जो है हम गाते हैं। उसके उपरांत नरसिंह भगवान की आरती हम गाते हैं। उसके उपरांत तुलसी महारानी की आरती हम गाते हैं। उसके उपरांत चैतन्य शिक्षा अष्टकम होता है। उसके उपरांत भगवान के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध की चर्चा
होती है। उसके उपरांत भगवान के नाम का जप 1.5 से 2 घंटा भक्त लोग करते हैं एक साथ बैठ करके। उसके उपरांत गुरु पूजा अर्थात शिल प्रभुपाद जी की आरती होती है, जिसमें गुरु पूजा गाया जाता है। उसके उपरांत श्रीमद् भागवतम पर कक्षा होती है 45 से 50 मिनट तक, और प्रत्येक भक्त जो है, मंदिर के निवासी भक्त और बाहर के जुड़े हुए जितने भी गृहस्थ भक्त हैं, वो सब इसमें भाग लेते हैं। और खासकर जो है तो रविवार को सब लोग छुट्टी के दिन जो है सुबह सुबह आते हैं और इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, और सबके लिए प्रसाद की भी व्यवस्था होती है। इस तरह से महीने में 2 बार एकादशी के दिन भी भक्त लोग आते हैं, मंगल आरती करते हैं, जप करते हैं। तो यह बहुत ही सुंदर तरीका है भगवान की भक्ति करने का, और यह सरलतम उपाय शिल प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के केंद्र के द्वारा हम सबको सुबह के समय में इन सारे क्रियाओं के द्वारा प्रदान किया है कि यदि कोई 4:30 से 9 बजे तक का पूरा कार्यक्रम अटेंड करता है तो उसको पूर्ण रूप से अनेक अनेक तरह से भगवान की भक्ति में भाग लेने के लिए वो पूरी तरह से अपने आप को पूरी तरह से एक स्वाभाविक रूप से उसका एक नित्य नियम बन जाता है। और इन आरतियों को आप घर में भी कर सकते हैं। जो इस्कॉन के माध्यम से जुड़ गए हैं और भक्ति कर रहे हैं, तो वह घर में भी भगवान के फोटो जो है, राधा कृष्ण गौर निताई के फोटो जो हैं, वह पूरी तरह से रख सकते हैं और भगवान को भोग अर्पण कर सकते हैं। यह भगवान का भोग अर्पण करना बहुत ही सरल तरीका है, जिसमें अनेक अनेक पदार्थ जो है हम भगवान के भोग में जो है बनाते हैं। तो उन पदार्थों में लहसुन प्याज जैसी चीज़ों का जो है उपयोग होता नहीं है, और चाय कॉफ़ी बीड़ी सिगरेट इन सारी चीज़ों का उपयोग नहीं होता है। इस तरह से शुद्ध रूप से उस माध्यम से जो है भगवान को भोग लगा के सारे जितने भी घर के मेंबर हैं वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, और सुबह जो है मंगल आरती गाते हैं, नरसिंह आरती गाते हैं। और यह प्रकरण जो है हम सब इतनी सरलता से अपने ही परिवार के सदस्यों में कर सकते हैं कि घर के सारे लोगों में, सारे जितने भी सदस्य हैं, उन सब में यह भक्ति जो है जागृत हो सके। यह बहुत ही सरल तरीका है और इसे किसी भी स्थिति में हम कर सकते हैं। यह किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। इसके लिए कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कलयुग में भक्ति करने का सरल मार्ग जो है, यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन के द्वारा अनेक अनेक प्रकार से सभी के लिए यह सिखाने के लिए जो है श्रील प्रभुपाद ने इस इस्कॉन केंद्र को खोला है। और यह ऐसा केंद्र है कि इसमें पूर्ण विश्व समा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी ने एक ऐसा केंद्र खोला है जिसमें पूरा विश्व जो है समा सकता है, सब लोग इसमें भाग ले सकते हैं। तो आगे कहते हैं, इस आंदोलन में हर व्यक्ति को सम्मिलित होने या हमारे साथ बैठने, प्रसाद लेने तथा कृष्ण के विषय में सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो आमंत्रण भी मिलता है कि आप आइए, इस आंदोलन में भाग लीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, भगवान का दर्शन कीजिए। और जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सचमुच ही कृष्ण भावनामृत में रुचि रखता है, तो ऐसे उन भक्तों में
जो पार्टिसिपेट करते हैं उनमें कोई ऐसा बहुत ही रुचिकर जो अपनी रुचि दिखाता है, बहुत ही इंटरेस्ट दिखाता है कि नहीं मुझे इसमें भाग लेना है, मुझे सेवा करना है, मुझे या मुझे सीखना है कैसे भक्ति करते हैं, तो ऐसे रुचिकर भक्तों को जो है, जो सचमुच रुचि रखते हैं कृष्ण भावनामृत में, उनको आगे जाकर के जपमाला करना कैसे, कैसे 4 नियमों का पालन करना यह सिखाया जाता है। कैसे भगवान की सेवा में भाग लेना, पुस्तक वितरण, जन्माष्टमी और इन सारी चीजों को घर में कैसे कीर्तन करना, और इन सारे क्रियाओं को पूरी तरह से करते हुए, इन सारे चीजों में भाग लेते हुए एक भक्त जो है पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और तैयार होने के बाद वह दीक्षित भी हो जाता है और दीक्षित होने की इच्छा रखता है कि हमें दीक्षा चाहिए। तो दीक्षा का भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है। तो उसे भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए शिष्य रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस्कॉन के द्वारा जो गुरु नियुक्त किए गए हैं, उन सारे गुरु के द्वारा जो है किसी एक गुरु से उनको दीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह दीक्षा लेने से वह एक इस्कॉन का पारिवारिक सदस्य भक्त के रूप में बन जाता है। यदि कोई नया भक्त वास्तव में दीक्षित होता है तो उसे गुरु के आदेश से भक्ति में सेवा में लगा होता है। तो पहले से ही सेवा कर रहे हैं और दीक्षित होने के बाद गुरु के अध्यक्षता में और उनके कथनानुसार, उनकी आज्ञा अनुसार वह पूरी तरह से भगवान की सेवा में जुड़ जाता है। तो उसे तुरंत ही प्रामाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करके नमस्कार करना चाहिए और वह एक प्रामाणिक वैष्णव के एक अंग को प्राप्त होता है, अर्थात वह पूरी तरह से भगवान की सेवा से एक गुरु के माध्यम से और सारे भक्तों के उस संग से पूरी तरह से लाभ उठा के अपने परिवार के साथ उस नाम को जप करते हुए, भक्ति करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। यह बहुत ही कलयुग में जो है विशेष बात है, क्योंकि कलयुग जो है प्रायः बहुत ही निकृष्ट युग है, जिसमें भगवान की भक्ति करना एक सबसे कह सकते हैं बहुत ही एक संघर्षमय कार्य है। लोग अपना पेट पालने के लिए अनेक अनेक प्रकार से, घर चलाने के लिए दिन रात काम कर, परंतु नाम जप करके भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को संवारना यह बहुत ही कम लोगों में देखा जाता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कारण यह आंदोलन जो है हमें सिखाता है कि हम ऐसे बिजी शेड्यूल में भी, ऐसे कार्य करते हुए भी हम कैसे भक्ति कर सकते हैं। तो इस्कॉन में भक्ति करने के लिए भक्तों का संग, भगवद गीता भागवत पर कक्षाएं और सुंदर तरीके से अनेक अनेक प्रोग्राम के द्वारा, यात्राओं के द्वारा, धाम यात्रा के द्वारा उनको प्रेरित किया जाता है और वह प्रेरणा से वह भक्ति स्वीकार करते हैं और उनका जीवन जो है बहुत ही सरल, सुखमय और आनंदमय हो जाता है। तो यही हमें करना है। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। तो मनुष्य जन्म पाया है और राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, राधा कृष्ण की सेवा कैसे करनी है हमने सीखा नहीं,
तो यह विष खाने के तुल्य है। जानबूझ करके विष क्या कर रहे हैं हम लोग, पी रहे हैं। इसका दोष हम किसी के ऊपर डाल नहीं सकते, ये हमारी ही गलती है। इसलिए अपने गुरु के आदेश से भक्ति में सेवा में लगा रहता है तो उसे तुरंत ही प्रामाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करके नमस्कार करना चाहिए। कैसे नमस्कार करना चाहिए? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऐसे पांचांग प्रणाम करते हुए 2 घुटना और 2 बाहें और एक सर, ऐसे पांचांग प्रणाम करते हुए हमें वैष्णवों को दंडवत करना चाहिए इस मंत्र के द्वारा। तो ऐसे अनेक वैष्णवों में कोई एक ऐसा होगा जो भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है। हमें भगवान की सेवा में गंभीरता से भाग लेना चाहिए। गंभीरता से भाग लेने का अर्थ क्या है कि हम जो है पूरी तरह से डिटरमाइंड, यानी कि पूरी तरह से हम उस कार्य को करने के लिए अपने मन में एक निश्चित कि हम उस चीज को बहुत अच्छे से करेंगे, सीखेंगे कैसे करना चाहिए, और ऐसी गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करना चाहिए। समस्त विधि विधान का अर्थ क्या है? 4 नियम जो हम पालन करते हैं, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, वैसंग नहीं करना, इन 4 नियमों का अच्छे से पालन करके 16 माला को नित्य रूप से रोज जप करके और भगवान को घर में पूरी तरह से भोग लगाने के उपरांत ही प्रसाद ग्रहण करना और भगवान की सेवा में लगना, इन कुछ नियमों का यदि हम पूरी तरह से पालन करते हैं तो हम बहुत ही अच्छे भक्त बन सकते हैं। और इसी को यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे अनेक वैष्णवों में कोई एक ऐसा होगा जो भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है, जपमाला का नियत संख्या में जप करता है। जपमाला को नियत संख्या में जप करना, नित्य रूप से नित्य दिन, यह हमारी आदत होनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य नियम से यदि हम जप करेंगे भगवान के नाम का तो यह हमारा स्वभाव बन जाएगा अभ्यास करने से, और यह स्वभाव जो है हमें भक्त बना देगा। तो इस तरह से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है, जपमाला का नियत संख्या में जप करता है तथा सदैव कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करने के विषय में विचार करता है। और जिस तरह से हम भक्त बने हैं, 16 माला नित्य रूप से जप कर रहे हैं, शिल प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, इन सारे नियमों का पालन करते हुए, विधि विधानों का पालन करते हुए इस प्रचार आंदोलन में वह किस तरह से कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करना चाहिए, इसके विषय में भी वह विचार करता है। तो हम सबको कैसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करना चाहिए, कैसे लोगों को कृष्ण भावनामृत में जोड़ना चाहिए, इसका विचार किए बिना हम इन सारे विधानों का जो हम पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं और भक्ति करते हैं, यह दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़ी हुई है। यही इस आंदोलन की खासियत है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की खासियत क्या है कि हम जिस तरह से जुड़े हैं उसी तरह से हम औरों को भी जोड़ें, और इसके लिए वह विचार करता है, योजना बनाता है, और शिल प्रभुपाद जी के गुरु महाराज की सेवा में वो पूरी तरह से अपने बुद्धि को, पूरी तरह से भगवान की भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बुद्धि को पूरी तरह से लगाता है।
तो यह बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है कि हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा। यह जो भक्त बनते हैं इनकी जिम्मेदारी है। शिल प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से यह सबको बताना चाहते हैं कि जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़ते हैं, हमें यह भी विचार रखना चाहिए कि कृष्ण किस तरह से आगे बढ़ेगा। इसलिए हम सबका यह व्यक्तिगत भक्त बनने के बाद एक व्यक्तिगत कर्तव्य होता है कि हम किस तरह से इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए अपने आप को जो है प्रस्तुत करें, और तरह तरह से हमें लोगों को जोड़ने के लिए उपाय करना चाहिए। तो यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है जिसको हम करके अपने जीवन को हम सुखी बना सकते हैं। ऐसे वैष्णव को उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। किसको? जो कि स्वयं भी भक्ति करता है, साथ साथ में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लोगों को जोड़ करके भक्ति में लाने का प्रयास करता है। तो उसको उत्तम भक्ति की संज्ञा दी गई है और उसको स्वीकार करना चाहिए उत्तम भक्त के रूप में, और उसकी संगति करनी चाहिए। तो ऐसे भक्तों की हमें संगति करनी चाहिए जो कि स्वयं भी भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, घर के सारे सदस्य मिल करके इस आंदोलन में उत्साह के साथ भाग लेते हैं, और भी विचार रखते हैं कि इस आंदोलन को किस तरह से आगे बढ़ा करके लोगों को जोड़ना चाहिए। तो ऐसे भक्तों से हमें संगति करनी चाहिए जो प्रचार के आंदोलन में, प्रचार के कार्यों में ज्यादा से ज्यादा व्यस्त हैं। तभी हम अपनी भक्ति में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जिस प्रक्रिया से भक्त कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है उसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में हुआ है। तो इस श्लोक के द्वारा जो है, चैतन्य चरितामृत के श्लोक के द्वारा जो है उसको बताया गया है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय जब भक्त भगवान के प्रति पूर्ण भाव से आत्मसमर्पण करता है तो कृष्ण उसे अपने ही समान समझकर स्वीकार कर लेते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैतन्य चरितामृत के अंदर 14 अध्याय के 192 नंबर श्लोक में यह दिया गया है कि दीक्षा के समय जब भक्त भगवान के प्रति पूर्ण भाव से आत्मसमर्पण करता है तब तो कृष्ण उसे अपने ही समान समझकर स्वीकार कर लेते हैं। तो यह कृष्ण की अनुकंपा है कि एक बद्ध जीव जो कि एक साधारण जीव है, लेकिन भक्ति में रहने के बाद, भक्ति को पूरी तरह से नियमों को पालन करके भक्ति करने के उपरांत जब दीक्षा ग्रहण करके वो पूरी तरह से समर्पित होता है तो भगवान उसे अपने ही समान उसको स्वीकार करने के लिए आगे आ जाते हैं। यह कृष्ण की सबसे बड़ी क्या है? कृपा है। तो दीक्षा की व्याख्या शिल जीव गोस्वामी द्वारा भक्ति संदर्भ में की गई है। भक्ति संदर्भ नामक पुस्तक में दीक्षा के बारे में शिल जीव गोस्वामी के द्वारा बताया गया है। दिव्यम ज्ञानम यतो दत्तात् कुतार्थ पापस्य संशयम, तस्माद् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकैस्तत्त्व को विदहे। कहते हैं दीक्षा के द्वारा मनुष्य के क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। तो दीक्षा के द्वारा क्या होता है कि हमारी जो भौतिक भोग के प्रति जो रुचि थी पहले, कि हम बहुत धन कमाए, बहुत पैसा कमाए, बहुत नाम कमाए, बड़ा घर बनाए, और इस तरह से और अनेक अनेक तरह की इच्छाएं, भौतिक जगत में इच्छाओं की कमी नहीं है। कई लोगों की इच्छाएं पूरा करने के लिए भगवान जो है प्रकृति के द्वारा उसको अनेक अनेक शरीर भी देते हैं।
तो जो ऐसे मनुष्य जीवन में खान पान की व्यवस्था में पूरी तरह से उत्तीर्ण नहीं हो पाते, अच्छे नहीं बन पाते हैं, और वह कुछ पशुओं की भांति ही भोजन करते हैं, जैसा चाहे वैसा भोजन करते हैं, जहाँ चाहे वहाँ भोजन करते हैं और कुछ भी खाते हैं। आजकल फास्ट फूड ज़्यादा चल गया है और लोग फास्ट फूड खा करके फास्ट ही बीमार पड़ते हैं और फास्ट ही क्या हो जाते हैं, अपना शरीर भी त्याग देते हैं। खाने करने की बीमारी का घर लेके बैठे हुए हैं। खान पान से हमारे शरीर के स्वास्थ्य का जो है सबसे बड़ा संबंध है। इसलिए खान पान में हमें शिल प्रभुपाद जी के बताए हुए निर्देश के अनुसार शिल प्रभुपाद जी ने कहा है कि केवल भक्तों को प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह से मनुष्य जो है क्रमशः भौतिक भोग के प्रति जो है अरुचि दिखाने लगता है और भगवान के सेवा के प्रति रुचि दिखाने लगता है। यह है भगवान की भक्ति के परिणाम। तो भगवान की भक्ति करने से जो चीज सही है, क्या सही है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। मैं यह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और इस आत्मा को किस तरह से शरीर के द्वारा पूरी तरह से प्रकट करना चाहिए क्रियाओं में, इसको भक्ति कहा जाता है। तो हाथ में माला लेकर के नाम जप करना, आंखों से भगवान का दर्शन करना और जीवा से भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना, जीवा से भगवान का नाम लेना, आंखों से भगवान का दर्शन करके कानों से भगवान की कथा का श्रवण करना। तो जितना ज्यादा हम कानों से भगवान की कथा का श्रवण करेंगे उतना ही ज्यादा हम आंखों से भगवान का दर्शन कर पाएंगे। तो भगवान का दर्शन करने का सबसे उत्तम मार्ग है कानों से भगवान के बारे में सुनना। जितना ज्यादा हम सुनते हैं भगवान के गुणों के बारे में शुद्ध भक्तों के द्वारा, उतना ही हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं। इसलिए श्रवण बहुत ही मुख्य भूमिका है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो हमें शुद्ध भक्तों से ज्यादा श्रवण करना चाहिए और श्रवण करके भगवान की भक्ति को हमारे हृदय के अंदर स्थापित करना चाहिए। तो ये भगवान की भक्ति जो है बहुत ही सरल है इस कलयुग में, और कलयुग के इस भाग को, जो कि डिवोशन, भगवान के प्रति जो भक्ति का भाव है, इसको जागृत करने के लिए इस्कॉन के माध्यम से भक्तों से जुड़ करके और भक्ति के उस अंग को सीख करके हम पूरी तरह से उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो आप सब लोग इसमें आगे आइए, आगे आकर के भक्ति के इस नियमों को पूरी तरह से ग्रहण कीजिए श्रद्धा पूर्वक और श्रद्धा से ग्रहण करके इसको परिवार के सारे सदस्यों में आनंद पूर्वक करने का प्रयास कीजिए और ऐसे ही जीवन की अनुभूति जो है हमें आनंद दिलाएगी। तो भगवान जो है आनंद वर्धन है। भगवान श्री कृष्ण जो है आनंद के स्रोत हैं और उसी आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें ज्यादा और कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, सर नीचे पैर ऊपर करने की आवश्यकता नहीं है, किसी योग को करने की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान की सेवा प्रेम से करने की आवश्यकता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो हमें भगवान का दर्शन, भगवान की सेवा किस तरह से करनी चाहिए? प्रेम के साथ। ऐसी प्रेम को प्रकट करने हेतु अपनी जो स्थिति है, जिस भी स्थिति में हम हैं, उस स्थिति में रह करके हम भगवान के प्रति प्रेम प्रकट कर सकते हैं। हमें और कोई ज्यादा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे भी स्थिति में, जिस भी स्थिति में, जहां पे भी हैं, उस स्थिति में हम भगवान की भक्ति को पूरी तरह से कर सकते हैं। और यही भक्ति जो है हमें क्या करेगी? भगवान के नित्य रूप से सेवा का जो एक स्वरूप है हमारा, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नाय,
हाँ, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। तो यदि हमें अपने हृदय से उस भक्ति को प्रकट करना है तो श्रवण एक माध्यम है, और जितना ज्यादा हम श्रवण करते हैं भगवद गीता और भागवतम के उन श्लोकों के द्वारा, जो भी शिल प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं शुद्ध भक्तों के द्वारा, जितना हम श्रवण करते हैं उतना ही हमारे हृदय के अंदर से जो भक्ति का प्रवाह है वो तीव्र रूप से बढ़ेगा। तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति बढ़ेगी। तो ये तीव्रता से भक्ति बढ़ाने के लिए हमें भक्ति में जो भक्त इस तीव्रता को पूरी तरह से अपने स्वभाव में, अपने अंग में, अपने व्यवहार में, अपने भक्ति की सेवा में पूरी तरह से लाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे भक्तों का हमें संग करना चाहिए, शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। और इस तरह से हम पूरी तरह से भगवान की भक्ति में आगे बढ़ करके इस तरह के जीवन पद्धति को अपना करके अपने जीवन को हम आनंदमय बना सकते हैं। तो आज हम इस श्लोक पर इस तात्पर्य के आधार पर हमने आज चर्चा किया है, जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से इस आंदोलन में बहुत ही सरल तरीके से कोई भी भाग ले सकता है। केवल उसको श्रद्धा होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए भगवान की भक्ति करने की। बाकी सब कुछ शिल प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन के द्वारा भक्ति को करने के लिए सारे अंग प्रदान किए हैं। सारे अंगों से हम भक्ति कर सकते हैं। तो सारे अंगों से भक्ति करने का एक सुंदर उपाय है कि अपने भक्तिमय क्रियाओं को सीखना। यह तो शिल प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर यहाँ पे इस पुस्तक के द्वारा उल्लेख किया है। लेकिन साधारण तरीके से जब हम देखते हैं कि जब कोई मंदिर में आते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, दर्शन करते हैं, रुकते हैं, तो इस कृष्ण भावना को हृदय के अंदर अनुभव करते हैं और उस आनंद को अपने घर लेके जाते हैं। तो इसी आनंद को हमें क्या करना है? वितरण करना है और लोगों को जोड़ना है, और अपने आप को हमें तत्वदर्शी बनाना है। तत्वदर्शी का अर्थ क्या है? जो सही चीज है उसको देखना, जो सही चीज है उसको देखने के लिए जिसकी आंखें जो है पूरी तरह से सक्षम हो जाती है, उसको तत्वदर्शी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कि अगर किसी मैकेनिक के पास आप लेके गए अपनी मोटरसाइकिल को, गाड़ी को, तो मैकेनिक उस गाड़ी को चालू करने के बाद उसके साउंड वाइब्रेशन से वो बता देगा कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो उसको खोल के देखने की आवश्यकता नहीं है कि क्या क्या प्रॉब्लम है। एक साधारण से मैकेनिक के अंदर ये गुण अगर आ सकता है कि एक गाड़ी के अंदर क्या क्या खराबी है, क्या क्या खराब नहीं है, वह केवल गाड़ी की आवाज को सुन करके ही वह बता सकता है। तो उसको उस गाड़ी को गाड़ी के अंदर जो भी खराब चीज है या अच्छी चीज है, उसको देखने की उसके अंदर जो है शक्ति प्राप्त हो चुकी है, यानी तत्वदर्शी बन चुका है। उसी तरह से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो इस संसार का, इस भौतिक जगत का तत्व हमारे सामने प्रस्तुत होता है और भगवान का तत्व सामने प्रस्तुत होता है। तो इन दोनों तत्वों में कौन सा तत्व शाश्वत है, यानी कि शरीर के अंदर जो आत्मा है वह शाश्वत है, और उस आत्मा को छोड़ करके इस शरीर के अंदर जो भी चीज है वो क्या है? नश्वर है। तो ऐसे तत्वदर्शी से हमें दर्शन सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, उसका दर्शन करना चाहिए, उनका संग करना चाहिए। तब जाकर के हमारे अंदर यह भक्ति रूपी जो वृक्ष है, जो लता के रूप में है, वह क्या हो जाएगी? बढ़ने लगेगी।
इन्हीं सारे क्रियाओं को करने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी जो है बता रहे हैं कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भाग लेकर के हम भक्ति की सारी क्रियाओं को अच्छे से कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और अपना जीवन हम आनंदमय कर सकते हैं। इस चीज के लिए हमें आगे आना चाहिए और लोगों को भी इस आंदोलन के इस भाग में पूरी तरह से भाग लेने के लिए उनको आमंत्रित करना चाहिए। तो मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम दूंगा और आगे हम चर्चा करेंगे इस श्लोक के आगे के पैराग्राफ के ऊपर, जो कि श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। हमने इसके अनेक व्यवहारिक उदाहरण विशेषतया यूरोप तथा अमेरिका में देखे हैं। इस पैराग्राफ से हम शुरू करेंगे आगे। तो आज के इस प्रवचन को हम यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त विंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत।